हरिपुर नाम की एक जंगल में इस बार बहुत ही ज्यादा ठंड थी। पक्षी ठंड से ठठर रहे थे। जिन पक्षियों ने अपने घर बनाए थे वो तो बहुत सुकून से रह रहे थे, परंतु जिन्होंने अपने घर न बनाए थे वो बड़ी मुश्किल से रह रहे थे। लाडो नाम की चिड़िया ने इस बार अपना घर न बनाया था, जिसके कारण बेचारी को ठंड में सोना पड़ता है। और ये है हमारी कोमल चिड़िया, जो सारा बंदोबस्त कर चुकी थी। उसके पास कंबल भी था और पहनने को अच्छे स्वेटर्स भी, जो कि काफी गर्म थे। परंतु इस बार इसने अपना पक्का घर नहीं बनाया था। इसी सिलसिले में कोमल चिड़िया से बात करने के लिए मिठू तोता उससे मिलने उसके घर आता है। दीदी, आपने भी अपना घर नहीं बनाया? हमने भी अपना घर नहीं बनाया। चिड़िया दीदी, इस बार जंगल में किसी पक्षी ने अपना घर नहीं बनाया, परंतु ठंड बहुत है और घोंसलों में रहा ही नहीं जा रहा। ठंड के कारण तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। चिड़िया दीदी, हम सब पक्षी कर आपस में मिलकर बैठेंगे। मैंने सब पक्षियों से कह दिया है, आप भी आइएगा, मिलकर सलाह मशवरा करते हैं, क्योंकि इस तरह तो हम मर जाएंगे। रात के समय चिड़िया रजाई में घुसकर रात गुजारती है, परंतु ठंड के कारण तो उसके पंख हिल ही ना रहे थे और फिर इसी तरह सुबह भी हो जाती है। सब पक्षी ही इकट्ठे होते हैं। हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? हमें यहाँ क्यों बुलाया है? अरे ठंड है, ठंड के कारण हम सब पक्षियों की तो उंगलियां जम गई हैं। हम सबको अपना अपना पक्का घर बनाना होगा, वरना हम सब मर जाएंगे। चिड़िया दीदी, आपके इस बारे में क्या विचार है? हाँ, अलग घर बना ले? नहीं तोते भाई, बहुत मुश्किल है नया घर बनाना। अगर सब पक्षी अलग अलग घर बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। सब पक्षियों को मिलकर काम करना होगा। फिर इस तरह से हम एक बड़ा सा घर बना लेंगे, जिसमें तमाम के तमाम पक्षी रह लेंगे। चिड़िया दीदी, आपने बहुत अच्छा विचार दिया है, परंतु आपको तो पता है कि सर्दियों के बाद हम पक्षी आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे कि ये घर मेरा है या मेरा, क्योंकि आपको तो पता है हम सब मिलकर ज्यादा वक्त कहाँ रहेंगे और हमारा खानदान तो बहुत बड़ा है। सबका अलग अलग घर ही होना चाहिए। अरे तोते भाई, सर्दियों के बाद हम नया घर बनाएंगे ना, सब अलग अलग घर बनाएंगे और ये जो घर है ये जाया नहीं जाएगा। जब भी कोई पक्षी इस जंगल में नया आएगा तो वो यहाँ पर रात बिता सकता है। और हाँ, इस घर में हम तब भी जा सकते हैं जब बरसात का मौसम हो। सब पक्षी जब भी इकट्ठा होना चाहे तो इसी घर में रह सकते हैं। चिड़िया का विचार सभी पक्षियों को पसंद आता है और सब पक्षी चिड़िया की बात मान लेते हैं। परंतु कोरी कवि और कालू कवि को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। मिलकर घर बना लें। देखा कालू जी, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हमसे तो कोई विचार नहीं लिया, बस हमसे गधों की तरह काम करवाएंगे। मैं तो एक पत्ता भी न उठाऊं इनके कहने पर। समझते क्या है, हमसे लकड़ियां उठा उठा कर घर बनाएंगे और विचार ले रहे हैं उस छोटी सी चिड़िया का। अरे गोरी, तुम भी ना पागल हो। मुझे तो किसी और बात पर गुस्सा आ रहा है। अगर सब पक्षी साथ रहेंगे तो हम चोरी कब करेंगे? और फिर वो चला पति पत्नी सलाह मशवरा करते हैं। अगले दिन सब पक्षी घर बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। कोमल चिड़िया जंगल से लकड़ियां लेकर आती है। कालू और उसकी पत्नी तो कोई काम नहीं करते, परंतु जैसे ही पक्षी घर बना लेते हैं तो वो भी उस घर में रहने के लिए आ जाते हैं। ये देखकर कोमल चिड़िया, अरे आप दोनों ने तो कोई काम नहीं किया, अब आप यहाँ रहने क्यों आए हैं? चुप बैठ छोटी चिड़िया, मेरी मर्जी, तेरे कहने पर काम नहीं करूँगा। मैं कालू हूँ कालू, अगर मुझे इस घर में नहीं रखोगे तो मैं इस घर को तोड़ दूंगा।
क्या हमने चूड़ियां पहन रखी हैं जो तुम हमारा घर तोड़ दोगे? हम तुम्हारी चोंच तोड़ देंगे। पक्षी कालू कौवे और उसकी पत्नी को घर के अंदर घुसने नहीं देते। कालू कौवा अपनी पत्नी के साथ बाहर ठंड में बैठा था। कौवे को अपने किए की सजा मिल रही थी। कोमल चिड़िया ने 2 अंडे दिए हुए थे। वो अपने अंडों से बच्चों के निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अरे, ये मेरा एक अंडा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस दूसरे अंडे का रंग ऐसा क्यों है? जब पापा चिड़िया घर आता है तो इसका ध्यान अपने अंडों की तरफ जाता है। वो देखता है कि उसका एक अंडा तो ठीक है, लेकिन दूसरा अंडा तो बिल्कुल ही अलग है। अरे कोमल, क्या तुमने देखा ये दोनों अंडे एक दूसरे से कितने अलग हैं? जी, अंडे तो अलग हैं, बस अल्लाह करे कि अंडे दोनों महफूज हों। चिड़िया का अंडा फूटने लगता है और उसमें से एक बदसूरत सी चिड़िया अपने नन्हे से सर को बाहर निकालती है, जिसे देख मैं आ गई, अंडे से बाहर मैं आ गई। मम्मा पापा, मैं आपकी तमाम बातें सुन रही थी अंडे में से। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा था अपने मम्मा पापा से मिलने का। मेरी मम्मा कितनी ही सुंदर है, कितने सुंदर पंख हैं मेरी मम्मा के। मेरे पापा भी बहुत सुंदर हैं। हाय रे, पक्षी मेरा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि इसके अंडे में से काली कलोटी चिड़िया निकली है। इतना सुंदर अंडा था, सुनहरी रंग का, लेकिन चिड़िया तो बिल्कुल काली कलोटी है। हाँ, मेरी फूटी किस्मत, चिड़िया की बेटी बिल्कुल कौवों जैसी दिखती है। हाय रे। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और इसे प्यार करने लगती है। कालू, कोमल चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे। चलो ना, चलते हैं, देखें चिड़िया के अंडों में से कैसे बच्चे बाहर आए हैं। गोरी, तुम ही जाओ, मैं तो अब अपने मोबाइल फोन से कार्टून देखूंगा कोमल टीवी के। तुम ही जाकर देखो कि कोमल चिड़िया के अंडों में से कैसे बच्चे बाहर निकले हैं। गोरी कौवी जब चिड़िया के घर पहुंचती है तो चिड़िया का दूसरा अंडा भी फूट चुका था। गोरी कौवी चिड़िया के बच्चों को घूरते हुए, अरे चिड़िया, तुम्हारी एक बेटी तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये दूसरी बेटी इतनी काली कलोटी कैसे है? कोमल, उस दिन मुझे गोरी मिली थी। वो बता रही थी कि तुम्हारे अंडों में से बच्चे निकल आए हैं। तुम्हारी एक बेटी बहुत सुंदर है और दूसरी बहुत काली। कोई बात नहीं, अगर काली है क्रीम वगैरह लगा देना, सफेद हो जाएगी। ऐसा कहते हुए मीनू मौसी मुस्कुराने लगती है। आकाश चिड़ा दूसरे जंगल किसी काम के साथ जा रहा था। आकाश चिड़े को जाता देखकर उमा चिड़िया, आकाश, आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, आपको अकेले सफर नहीं करना चाहिए, और वैसे भी पारो और टूनी घर पर तंग होती हैं, इन्हें भी साथ ले जाएं। आकाश चिड़ा अपनी बेटियों को अपने साथ लेकर जाने पर राजी तो हो गया था, लेकिन वो पारो को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि पारो की वजह से उसकी बेइज्जती होती है। परंतु वो अपनी पत्नी का दिल रखने के लिए पारो को भी अपने साथ ही लेकर जा रहा था। कोमल, तुम्हारे कहने पर मैं इस पारो को भी लेकर जा रहा हूँ, लेकिन इसे कह दो
कि रास्ते में अपनी काली जुबान से कोई अल्फाज ना निकाले, क्योंकि जितनी ये काली है इसकी जबान भी इतनी ही काली है। ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई हादसा हो जाए। ये बातें पारो चिड़िया के लिए नई न थी, क्योंकि वो जब से अंडे से निकली थी तब से वो बात ये जान चुकी थी कि इसका पिता इसके काले रंग के कारण इससे शदीद नफरत करता है। पापा चिड़िया अपनी बेटियों के साथ सफर के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में वो सब एक जगह पर आराम के लिए बैठते हैं, परंतु एक दरख्त की बड़ी शाख नीचे गिरती है जो कि सीधा पापा चिड़िया को लगती है और पापा चिड़िया उसके नीचे दब जाते हैं। ये सब देखकर टूनी चिड़िया, अरे पापा पापा, अब क्या होगा पापा, हम तो आपको बचा भी नहीं सकते, क्योंकि आप तो इतनी बड़ी शाख के नीचे दब गए हैं। अगर हम आपको बचाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पंख टूट जाएंगे, और मेरे पंख तो है भी बहुत बहुत नाजुक। मेरा पापा पापा, आपकी भी गलती है, क्यों लाए थे आप इस मनहूस को अपने साथ, अब भुगते सजा। पारो चिड़िया आगे बढ़ती है और बहुत मुश्किल के साथ उस बड़ी शाख को अपने पापा के ऊपर से हटाती है, और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया तो दूर बैठी ये सब देख रही थी। पापा चिड़िया तो बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि इसने सारी जिंदगी ही अपनी बेटी पारो के साथ नफरत की थी, परंतु आज इसी पारो ने अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न की थी। आज पापा चिड़ा बहुत शर्मिंदा था। वो समझ चुका था कि वो कितना गलत कर रहा था। उसने ये निर्णय लिया था कि अब से वो अपनी दोनों बेटियों के साथ ही प्यार करेगा, किसी में भी फर्क नहीं करेगा। इस कहानी से आपको सीख मिलती है कि असल खूबसूरती वही होती है जो मन की होती है।